अब एक दुख उठाइए, आध्यात्मिक दुख। इसमें कौन से दुख आएंगे? मान लीजिए मेरे शरीर में आज बुखार है या मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो ये मेरे आध्यात्मिक दुख में आएगा। इसके साथ साथ में मान लीजिए मेरे जो मन के विकार हैं, जैसे मुझे बहुत लालच है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और मैं दुखी रहती हूँ। मुझे क्रोध है, तो मनुष्यों के जो मन के विकार है, लोभ, मोह, क्रोध, मान, मद, अहंकार, ईगो, उससे जो जनित दुख है, वो किसमें काउंट करेंगे? आध्यात्मिक दुख में। अब तीसरा दुख की बारी आती है, इसका नाम है आधिदैविक। वो दुख जो आपके कहीं भी कंट्रोल में नहीं है, जैसे प्रकृति जनित दुख और देवीय या प्रेत बाधा जनित दुख। वो शक्तियां जो विजिबल नहीं है। अब चलो पड़ोसी से झगड़ा हो गया, जाके आपने उससे बात कर ली, उसको समझा दिया, ज्यादा परेशानी है तो 2 थप्पड़ लगा दिए। अब यहाँ किसको लगाएं, किसको समझाएं? प्रकृति यानी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कर सकते हैं आप उस समय कुछ? प्रकृति से लड़ सकते हैं? आपके हाथ में नहीं है। ठीक इसी तरीके से आधिदैविक दुख में उन सूक्ष्म शक्तियों के दुख भी व्याप्त है और शास्त्र सम्मत है ये बात। वो शक्तियां जो देवलोक में है या वो शक्तियां जो प्रेत जनित है, तो वो जो सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जीज के जो दुख हैं, वो त्रैताप में आते ही आते हैं और मनुष्य इससे पीड़ित होते ही होते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा आपको दुख नहीं किया जा सकता। यही मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ कि भैया तुम सबके पीछे आज ज्योतिष की इतनी समस्याएं नहीं है। मैं कहती हूँ आज 90% लोग इन सूक्ष्म शक्तियों से पीड़ित हैं।